तो प्यारे दोस्तों, ये पार्ट नंबर 3 होने वाला है। और जो हमारी टाइप है क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ये हमारी टाइप है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। इसको देखेंगे, इम्पोर्टेंट टाइप ये आपकी होने वाली है। इसमें क्या है, दो संख्याएं 9 और 16 के रेशियो में है। यदि दोनों संख्याओं में 40 की वृद्धि कर दी जाए तो उनका अनुपात 2:3 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? कितना आसान सवाल है। मेथड नंबर 1 बेसिक से देखेंगे। दो संख्याएं हैं जो इतने के अनुपात में है, एक 9x होगी, एक हमारी 16x होगी। ठीक है, क्या होगी? 9x होगी और एक 16x होगी। अब इसमें दोनों में 40 ऐड कर दो। देखो यहाँ पे मैंने 40 ऐड कर दिया है। ठीक है, और फिर उनका अनुपात 2:3 हो जाता है। 2:3 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और इस सिंपल सा सोल्व कर लेंगे इसको। 32 को यही रहने देंगे, इसको वहाँ ले जाएंगे। 80 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 32 में से जब 27 घटेगा तो 5x आ जाएगा। 5x = 40x की वैल्यू होगी 8। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर निकालना था, या फिर पहले आप उन संख्याओं को ज्ञात कर लीजिए या फिर उनके बीच का अंतर है, या फिर 16x माइनस में 9x कर लो। 16x माइनस में 9x दोनों का अंतर ही आ जाएगा। 16x माइनस 9x कितना हो गया बताइए? 7x हो गया। और x की वैल्यू 8 है, तो इन दोनों का अंतर 56 आ जाएगा और 56 इसका आंसर हो जाएगा। क्या ये बात सभी को आगी आगी होगी तो बात अच्छा है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद उसका मेथड नंबर टू भी मैं बताऊंगा। ठीक है, मेथड नंबर 2 आप अगले क्वेश्चन में देखिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में ही मैं दोनों मेथड बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों आसान है, कोई भी दिक्कत है नहीं। देखिए, अब मेरी बात ध्यान से देखिए। दो संख्याएं a और p 5:2 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाए तो 9:4 अनुपात हो जाता है। यदि प्रत्येक मूल संख्या में से 5 घटा दिया जाए तो a और b का अनुपात। देखिए, ये मेथड नंबर 2 से है। पहले मैं इसका मेथड नंबर 1 जो हमने इससे पहले के क्वेश्चन में देखा था और सोल्व किया था उसको देखेंगे। ठीक है, और फिर हम इस तरीके को भी देखेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। तो प्यारे दोस्तों, आप देखो कि किस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। तो a और b का रेशियो 5:2 है, तो मैं 5x मान लेता हूँ। 5x मान लेता हूँ और कितना मान लेता हूँ? 5x मान लेता हूँ और 2x मान लेता हूँ। 5x 2x। प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ना है। 4 जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया है, तो अनुपात 9/4 आ जाएगा। 9/4 आ जाएगा। अब इनकी मूल संख्या हम निकाल लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई हम करने वाले हैं। 4×5 = 20, 20x जमा में 16 = 18x जमा में 36। 18x जमा में 36, ये 18 वहाँ पे जाएगा तो 2x हो जाएगा = में। और ये 16 वहाँ पे जाएगा तो 36 में से 16 गए, कितना हो जाएगा? 20। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 10 आ जाएगी एक्स की वैल्यू। तो वे संख्याएं कितनी आ गई? एक तो आ गई 50 आ गई, एक तो आ गई 50 आ गई, और दूसरी क्या आ गई? 20 आ गई। 20 आ गई। अब इनमें क्या 5 5 घटा दो। अब इनमें से 5 5 घटा दो। ये एक आ जाएगी 45, एक आ जाएगी 15। 15 एकम 15, 15 3 45। 3:1 इसका वैसे आंसर आ जाएगा बेसिक मेथड से। 3:1 आप देख सकते हैं। 3:1 इसका उत्तर है। 3:1 इसका उत्तर है। अब मेथड नंबर 2, कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, जो भी आपको मेथड आसान लगे। देखिए, मेथड नंबर 2 क्या है? मेथड नंबर 2 बिल्कुल आसान है। इस समझना होगा और ध्यान से आपको, जो मैंने आपके सामने ये इसकी तरफ जो मैंने बॉक्स बनाया इसकी तरफ ध्यान रखना है। ठीक है, सवाल में कहा गया कि a/b 5:2 है। a/b 5:2 है। क्या बात यह कही गई? हाँ। और प्रत्येक में 4 4 जोड़ा गया है। प्रत्येक में 4 4 जब जोड़ दिया ना तो रेशियो 9:4 हो जाता है। 9:4 हो जाता है। अब एक बात देखो, 2 और 4 के बीच में 2 का अंतर है, पर 4 5 और 9 के बीच में कितना अंतर है? 4 का। ये अंतर समान नहीं है।
ये अंतर हमें समान करने होंगे, तभी हम आगे सोल्व कर सकते हैं। इन अंतर को समान करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखो 5 और 2 के बीच में कितना अंतर है बताइए। 5 और 2 के बीच में 3 का अंतर है, और 9 और 4 के बीच में 5 का अंतर है। अब इन इन दोनों को समान करना होगा। ये दोनों समान कब होंगे, जब हम 3 को 5 से गुणा करेंगे। जब हम 3 को 5 से गुणा करेंगे, आई बात समझ में। 3 को 5 से गुणा करेंगे और 5 को 3 से गुणा करेंगे। जब हम इनको इसके साथ गुणा करेंगे तो इनका सारा फर्क इन पे पड़ेगा। मतलब 5 की गुणा फिर 5 में भी करोगे और इस 2 में भी करोगे। इस 3 की गुणा 9 में भी होगी और 4 में भी होगी। देखिए, इस ऐसी सहूलियत के लिए मैंने अलग कलर का उपयोग मैंने नोट्स में कर दिया है, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। इसके बाद जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा आ जाएगा 25। ठीक है, क्या आ जाएगा 25, 5 है 5 है, ठीक है, 5 है 5 है 25, यहाँ पे आ जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, इस प्रकार सोल्व कर लेना है। अब आप देखोगे, आप अब आपके सामने एक जादू होएगा। वो जादू क्या होगा कि आप देख सकते हैं इनका और इनका अंतर बिल्कुल समान होगा। इनका इनका अंतर बिल्कुल समान होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, देखिए 25 और 27 के बीच में कितने का अंतर आएगा, 2 का। 10 और 12 के बीच में भी 2 का अंतर। देखिए कितना बढ़ाया गया है, 4, मतलब 4 जोड़ा गया है। पर ये 10 से 12 हो गया, इसमें कितने यूनिट बढ़ा है, 2 यूनिट। यहाँ से 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अब सवाल में क्या कहा है, सवाल में देख सकते हो, सवाल में क्या कहा है। सवाल में कहा गया है कि मूल संख्या में से 5 घटा दिया जाता है। पहले मूल संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मूल संख्या हम निकालेंगे। देखिए, मूल संख्या मतलब 25 यूनिट का और 10 यूनिट का मान निकालना है। यहाँ पे यूनिट लगा लो, यूनिट लगा लो, यूनिट लगा लो, यूनिट लगा लो, मतलब ये यूनिट है। 25 यूनिट और 10 यूनिट है। जब 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 2 आ गई है तो 25 यूनिट की कितनी आ जाएगी, 50। 25 यूनिट की कितनी आ जाएगी, 25 यूनिट की 50 और 10 की 20। 10 की 20 ये आ गई। अब इनमें से कितना घटाना, 5 5 घटा देना, 45 और 15 आ जाएगा। और 3:1 आपका आंसर आ जाएगा। 3:1 आपका आंसर आ जाएगा। यही सवाल था, दूसरा तरीका। और जो ये तरीका है ना, ये आपका ना एज के क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। एज के जब क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो उनमें बहुत हेल्प करेगा। यह है अगला क्वेश्चन, हम देखते हैं कि एक पेड़ पर कुछ तोते और कुछ कबूतर क्रमशः 7:9 के अनुपात में बैठे हैं। याद रखना कि तोते 7 और कबूतर 9 है। ठीक है, 1 घंटे में 8 तोते उठ जाते हैं, उड़ जाते हैं। 1 घंटे में 8 तोते उड़ गए और 6 कबूतर और 10 गोरैये आकर पेड़ पर बैठ गए। कबूतर और गोरैये पेड़ पर बैठ जाते हैं, मतलब तोते उड़ जाते हैं और 6 कबूतर और 10 गोरैया पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। अब पेड़ पर तोते और कबूतरों का अनुपात है। अब पेड़ पर तोते और कबूतरों का अनुपात 1:4 है। अब पेड़ पर तोते और गोरैये का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, आई बस समझ में, कति आसान सवाल है और इसको ध्यान से देखेंगे। नुको वह है कि तोते और कबूतरा का अनुपात 7:9 है, सवाल में है। अरे एक बात और कही थी इसने कि 8 तोते उड़ गए तो -8 और 6 कबूतर आ गए तो +6। और नुकर कई अनुपात 1:4 हो जाता है। जो चीज देखो गिवन है मैंने बता दी है। और पहले गोरैये थे, एक भी गोरैया नहीं था, एक भी गोरैया नहीं था, पर अब 10 गोरैया का बैठ गए। क्या यह बात आपने स्टेटमेंट में पढ़ी है, यही स्टेटमेंट दी गई है। अब सॉल्यूशन आप बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं। देखिए, वैसे किसी भी तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप देखते हैं ये, अगर आप इस मेथड से, बेसिक मेथड से जाएंगे तो ये सोल्व करना बड़ा आसान रहेगा। क्योंकि देखो 7x मान लिए, ये 9x मान लिए, इसमें तो -8 -1/4 हो गया। और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अब x की वैल्यू ना, x की वैल्यू बड़ी आसानी से इजी वे से आप निकाल सकते हैं। x की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो तोते कितने आ गए, तोते कितने थे, 7x थे। तोते कितने आ गए, 7x। 7x पहले थे, पर अब हमें वर्तमान निकालने हैं। क्योंकि हमने तोतों का और गोरैयों का अनुपात निकालना है ना, तोतों और गोरैयों का।
तो तुर गोरइयों का अनुपात निकालना है। ठीक है, तब देखो अब हम अपनी x की वैल्यू जो 2 आई है इसमें रख देंगे, 7 गुणा में 2 माइनस में 8, 14 माइनस में 8, ये हमारे 6 आ गए। इसी प्रकार हमने कबूतरा का कबूतर देख लेते हैं, 9 गुणा में 2 प्लस में 6, 18, 6 कितने हो गया 24, 18 कितने हो गया 24। अब आगे देखेंगे तोतों का अनुपात, तोते तो 6 आगे और सपैरो पहले एक भी नहीं थे, 10 आगे थे, सपैरो तो 10 से रहने हैं, तो 6 और 10 का 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3:5 इसका उत्तर होगा। क्या ये सवाल था कोई? बताइए ये क्या कोई सवाल था? बड़ा आसान सवाल था, बहुत आसान सवाल था। अब बात यह आती है कि हम कब पता करेंगे हमें कौन सा मेथड यूज करना है। उसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूं और इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा कि आप तभी पता कर सकते हैं कि मुझे कौन सा मेथड निकालना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक बात को आपको समझना होगा पहले। अगर देखो इसमें एक में तो -8 हुआ है, एक में +6 हुआ है। जब ये अलग अलग वेरिएबल अलग अलग जोड़ हो, एक में -8 एक में +6 है, तब आपको यही मेथड बेसिक वाला फॉलो करना है। अगर यहाँ पे भी +6 हुआ था, दोनों सेम होते तो आप कोई सा भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। इससे पहले आप ये 7 9 वाला, फिर इतना हो गया, इतना वो ऐड हो गया था, फिर हमें इनके डिफरेंस से लेके ये सेम करने थे। ठीक है, ये मेथड यूज कर सकते हैं, पर गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ। गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड आपका यही रहने वाला है क्योंकि ये सभी में लागू होगा। ठीक है, आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक स्कूल लाइब्रेरी में विज्ञान और अंग्रेजी की पुस्तकों का अनुपात 10 और 13 है। यदि 400 विज्ञान की बुक और विज्ञान की बुक की बढ़ती मांग के कारण स्कूल प्राधिकरण द्वारा कुछ विज्ञान की बुक ऐड कर दी जाती हैं। ठीक है, तो यदि 400 विज्ञान की बुक हैं, विज्ञान की बुक कितनी है भाई 400 है। ठीक है, और उनमें बढ़ोतरी कर दी जाती है। ठीक है, फिर अनुपात 25 और 16 हो जाता है। विज्ञान की जोड़ी गई बुक कितनी है? विज्ञान की जोड़ी गई बुक कितनी है? ये क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है। आप इसमें आप देख सकते हैं कि एक बात आपको देखनी है कि हम इसको कौन से मेथड से कर सकते हैं। आप इसको इसी मेथड से करेंगे, दूसरे वाले मेथड से, और उससे करना ही आसान रहेगा। क्यों रहेगा उसके कारण मैं बताता हूँ। देखिए, एक स्कूल लाइब्रेरी में विज्ञान और अंग्रेजी की पुस्तकों का अनुपात इतना है। यदि 400 विज्ञान की पुस्तक है, कितनी पुस्तक है 400 विज्ञान की पुस्तक हैं, और विज्ञान की बुक की बढ़ती मांग के कारण स्कूल प्राधिकरण द्वारा कुछ विज्ञान की बुक ना ऐड कर दी जाती है, तो रेशियो इतना हो जाता है। तो रेशियो आपका इतना हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इससे हमें ये पता होता है कि विज्ञान की ही पुस्तक बढ़ाई गई है और किसी सब्जेक्ट की नहीं बढ़ाई गई है। ठीक है, केवल विज्ञान की पुस्तकों में ही बढ़ोतरी की गई है। तो भाई इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप करेक्शन आप कर लेना, क्योंकि इस क्वेश्चन में यहाँ पे 16 की जगह हमारा 26 है, 25 अनुपात 26 होगा। थोड़ी सी करेक्शन आप करके चलना है। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए, विज्ञान और अंग्रेजी की पुस्तकों का अनुपात 10:13 है। ये बात हमने देखी। देखिए ये है 10:13 है ना। अब आगे देखेंगे कि उसमें विज्ञान की कुछ बुक बढ़ा दी हैं। अब एक चीज आपको देखनी है, तो अनुपात 25:26 हो जाता है। तो एक चीज आपको यहाँ पे मैंने लिख भी दी है, ओनली विज्ञान की बुक ऐड की हैं, इंग्लिश की नहीं। तो इंग्लिश की तो सेम ही रहेंगी। भाई देखो एक बात सुनो, विज्ञान की बुक ऐड करी है, अंग्रेजी की तो कोने करी, तो ये तो सेम होनी चाहिए, पर सेम तो कोने यार 13 है, यो 26 है, ये सेम बनानी पड़ेगी। सेम बनाने खातर हमने ऊपरला सेक्शन पूरा का पूरा 2 तक गुणा करना पड़ेगा। एक 2 तक गुणा कर दी मैंने, तो अब इस ये होगी हमारी 20, ये होगी हमारी 26, ये बराबर होगी। देखो अरे यो एक पूरा का पूरा जो सेक्शन सोल्व करके मैंने नीचे लिख दिया है। एक बेहतरीन तरीके से सभी चीज़ों को ना भाई अच्छी तरीके से ये सेटल किया है और बढ़िया तरीके से लिखा है, क्योंकि जो बिगिनर से ही बिगिनर बच्चा है ना उसको भी समझ में आ जाए। और ये आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिल रही है। ये एक बात देखो, पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिल रही है और आपको समझाई भी जा रही है, ताकि कोई भी आपको दिक्कत नहीं आ जाए। आप
आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन की 6-7 क्लास लगाओगे, 6-7 क्लास लगाओगे, मैं आपको वही 3 क्लास में ख़त्म कराऊंगा, साथ में नोट्स दूंगा और उनको आप कॉपी भी करा लेना। और मैं गारंटी, मैं टाइप वाइज कराता हूँ भाई, टाइप वाइज, एक भी टाइप नहीं छोड़ूंगा। आप इन नोट्स से ना, आप इन नोट्स से सीजीएल लेवल तक का भी, सीजीएल लेवल तक का भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर उठा लेना, अगर आपके क्वेश्चन नहीं बने ना मेरे को बता दियो, ठीक है। 20, 26, 25, 26 दोनों सेम है। देखिए ये कितनी बढ़ गई, बराबर कितनी गई, 5 बढ़ गई, 5 यूनिट। ये सारे यूनिट हैं, यूनिट होया करें, ये यूनिट कितने यूनिट बढ़ गई, 5। ये यूनिट का मान क्यों काटेंगे, क्योंकि विज्ञान 20 यूनिट है और पुस्तक कितनी दे रखी, 400। तो एक यूनिट दे 400 ऊपर दे रखी थी कि विज्ञान की पुस्तकें 400 हैं, अरे विज्ञान की आड़े 20 यूनिट हैं, तो हम दोनों बराबर लिख सके 20 यूनिट इज इक्वल टू 400, एक यूनिट इज इक्वल टू 20। तो एक यूनिट का मान 20 आ गया, तब बड़ी हुई कितनी थी, 5 यूनिट थी। 5 यूनिट का मान 5 गुणा में 20, तो कितना उत्तर आ जाएगा, 100 उत्तर आ जाएगा, 100 उत्तर इसका आ जाएगा। अगर बेहतरीन क्वेश्चन था, अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बेहतरीन तरीके से। तो देखिए प्यारे दोस्तों, अनिल और कुमुद की मासिक वेतन 19 और 17 है, तो उसको 19x मान लो, इसको 17x मान लीजिए। यदि अनिल और कुमुद के वेतन में 2,000 और 1,000 की, इसमें 2,000 की वृद्धि कर दी, इसमें 1,000 की वृद्धि कर दी, तो उनके वेतन का अनुपात 8:7 हो जाता है। तो कुमुद का वर्तमान वेतन बताना है। कितनी आसान है भाई, गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। 17 निम्मा 133, 17 निम्मा कितना हो गया, 133। आगे है, और 17 अट्ठे कितना हो गया, 17 अट्ठे गुणा करके देख लो, 8×7 56, 8×8 136, कितना हो गया, 136 होता है, ठीक है। अब देखो पहले इससे सोल्व कर लेते हैं। जमा में 14,000 इज इक्वल टू 17×8 136x, जमा में 7,000, ये वहाँ पे आएगा तो ये 3x हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 3x, और ये 7,000 आ जाएगा, इज इक्वल टू 7,000 बच जाएगा, कितना हो जाएगा, 7,000 क्यों, 8,000 होगा, 8,000 होगा, 8,000, ठीक है। तो हमारा 6,000 होगा, कितना होगा भाई, 6,000 है। और एक्स नहीं होगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 2,000 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 2,000 आ जाएगी। जब एक्स की वैल्यू 2,000 आ जाएगी, तो हमने किसकी काटनी है, कुमुद। ऊपर अनिल था, नीचे कुमुद था, तो एक्स की जो है वैल्यू ना 2,000, इसमें टेक देंगे 17x, 17x प्लस में 1,000, प्लस में 1,000 क्यों करेंगे, क्योंकि हमने कौन सी वेतन बतानी है, वर्तमान बतानी है, वर्तमान, वर्तमान में तो हम पूरा सोल्व करेंगे। तो x की जगह जब 1700 टेक किया, 17 गुणा में 2,000 मतलब 34,000, 34,000 जमा में 1,000, तो यह पूरी आ गई 35,000। इसका उत्तर कितना आ गया, 35,000, 35,000 इसका आंसर है, आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा उत्तर है, 35,000 आएगा, 35,000। अब जो मैंने इस नोट्स में जो दे रखा है तरीका, वो भी आप समझ लीजिए, वो भी बिल्कुल आसान है, सेम टू सेम तरीका है। देखो अनिल और कुमुद की नोट 19:17 है, और फिर कितनी हो जाए, 8:7 हो जाए। किस क्यों हो जाए, क्योंकि अनिल की मतलब 2 बढ़ाई जाए, इसमें 1,000 बढ़ाई जाए, तो ये कैलकुलेशन वो करनी थी। जो यो है नीचे वाला, इनके ऊपर में आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, और माइनस में करनी है, माइनस में करनी है, मॉड्यूलस ला के, मतलब कि अंतर लेना दोनों आगा, अंतर, वो अंतर लेना है, और जो भी आओगा वो प्लस में ही होना चाहिए। जैसे कि 17 निमा 133, और 17 अट्ठे 136, वैसे तो देखे माइनस का 3 आएगा, पर इस मॉड्यूलस की वजह से वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम ये करेंगे कि 1,000 की गुणा इसमें कर देंगे, 2,000 की इसमें कर देंगे, फिर मॉड्यूलस, फिर वही 3 यूनिट 6,000 के, जो मैंने सोल्व करके 3 यूनिट 6,000 के निकाला था, वो आप यहाँ से सीधा निकाल सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट मेथड से, ठीक है। एक यूनिट का मान कितना आ गया, 2,000, और वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुटिंग पुटिंग आप खेल लेते हो, कैसे कि आपने किसका निकालना, कुमुद का, कुमुद की 17 यूनिट का मान, 17 गुणा 2 34, और प्लस में कितना वर्तमान निकालना, तो 1,000 ऐड करना पड़ेगा, तो 35,000 इसका उत्तर आ जाएगा, बस यही था। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2, 3, 5,
यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र की बढ़ोतरी कर दे तो 4 5 7 2 2 3 5 है और 4 5 7 हो जाए। इसमें भी 20 छात्र की बढ़ोतरी होगी, इसमें भी 20 की, इसमें भी 20 की। एक बात देखो, याड़ा भी 2 का अंतर है, याड़ा भी 2 का अंतर है, याड़ा भी 2 का अंतर है, तो 2 यूनिट किसके बराबर होगी? 20 के। 2 यूनिट किसके बराबर होगी? 20 के। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 10। तो वर्दी से पहले 3 कक्षाओं में छात्रों की वर्दी था पहला, मतलब 2 3 5 यूनिट की, तो यह थी 20, फिर आएगी 30, यह आएगी 50। बस यही उत्तर है, यही उत्तर है बस। देखो फिर इनको ऐड कर लेंगे, 50 3 80 और 20 100 100 उत्तर आ जाएगा। कोई सवाल हुआ है यो? बताओ, कोई सवाल नहीं है यो। चलो एक अगला सवाल देखते हैं। 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 3 7 8 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 6 छात्र बढ़ जाए, प्रत्येक में 6 बढ़ा दियो, तो अनुपात इतना हो जाएगा। अनुपात इतना हो जाएगा। तो वृद्धि से पहले 3 कक्षाओं में छात्रों की कुल संख्या, वृद्धि तो पहला मतलब पहला बतानी है, ठीक है। देखो कितनी आसान है भाई, देखो 3 7 8 कितना है? पहले अनुपात कितना है भाई? 3 है, 7 है, 8 है, इतना ही है। प्रत्येक में 6 6 6 6 6 6 6 6 प्लस कर दिया। प्रत्येक में 6 और 6 क्या कर दिया हमने? प्लस, प्लस कर दिया, प्लस, ठीक है, प्लस कर दिया। तो अनुपात 11 23 26 हो जाए। एक बात देखो, देखो 3 और 11 में कितने का अंतर है? 8 का अंतर पड़ा, 6 का दिखा रहा है भाई, 6 का। 7 और 23 में कितना? 16 का। 8 और 26 में कितने का है? 8 और 26 में कितने का अंतर है? ये अपना 18 का है। तो यहाँ पे एक बात है जो मैंने लिख भी रखी है, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू फिक्स नहीं है। और ये तो हम कोई भी दो को एक साथ सोल्व कर सकते हैं, कोई भी दो, कोई भी इनमें से, चाहे ये पहले दो हो जाए, चाहे लास्ट के दो हो जाए, या ए और सी हो जाए, किसी भी दो को सोल्व कर सकते हैं। आई बात समझ में? आ गई। तो हम 3 और 7 वाले को पहले दोनों को ले लेते हैं। आपकी मर्जी, किसी को भी सोल्व कर सकते हैं। तो आप सोल्व कर सकते हैं, ए और बी का 3 और 7 का है, और फिर वो 11 और 23 का हो जाए। क्यों हो जाए? जब उसमें प्लस 6 और प्लस 6 बढ़ाया जा है, तो क्या करना है? इसकी गुणा इसमें करनी है, इसकी गुणा इसमें करनी है, दोनों का अंतर मॉडुलस के साथ आ जाएगा। फिर इसकी गुणा इसमें करनी है, इसकी गुणा इसमें करनी है, फिर वो भी मॉडुलस में ले लेना है। तब हमारा यह जगह 3 यूनिट की वैल्यू कितनी? 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जो सॉरी 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 है। 8 यूनिट की 72, 1 यूनिट की 9 आ जाएगी। वर्दी से पहले कक्षाओं में अनुपात कितना था? कितना था? वो 3 का था। 3 और 7 8 यूनिट थे, 7 और 3 18, 18 गुणा में 9 कर देना है। 18 निम्मा 162, 132 62 इसका आंसर आ जाएगा। बस ये सवाल था। आई समझ में? अगर 1 यूनिट की वैल्यू फिक्स ना हो तो आप किन्हीं भी दो के साथ जाके इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। आई बात समझ में? आ गई। अब हमारी अगली टाइप हो जाती है शुरू, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन। ये हमारी टाइप है, बेहतरीन टाइप ये होने वाली है। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपका पूरा का पूरा सिलेबस कराया जाएगा नोट्स के साथ, और फ्री आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। कोई भी एग्जाम हुआ, आपका एसएससी का एग्जाम हुआ, सीजीएल का हुआ, सीएचएसएल का हुआ, दिल्ली पुलिस का हुआ, एचएसएससी का कोई भी एग्जाम हुआ, कोई भी एग्जाम जिसमें अर्थमेटिक मैथ आता है उसको सोल्व करेंगे और बेहतरीन तरीके से उसको सीखेंगे। और रिवीजन के लिए बेहतरीन सीरीज होने वाली है। रिवीजन के लिए चाहे बिगिनर हो, सभी के लिए होने वाली है, ठीक है। सिंपल सा बस कंडीशन ये होगी, सिंपल से आपको गुणा भाग करना ये तो आना ही चाहिए, ठीक है। आगे चलेंगे। हमारी टाइप होने वाली है इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन। अब देखेंगे कि इनकम कैसे बनती है। जब हमारी जितना भी खर्च हुआ है या फिर बचत है उनको जोड़कर तो इनकम बनेगी। इनकम बनया किस तक है? इनकम भाई थम थारे घर जो सैलरी मिला, जो थारी सैलरी है उसमें थम दो एक काम करोगे, चाहे तो उन्हें बचाओगे चाहे तो मैं खर्च करोगे। उस खर्च और बचत ना जब हम जोड़ देंगे तो हमारी इनकम हो जाएगी, ठीक है। यही सवाल है, बस यही है। इसी के बेस पर सोल्व करना है कॉमन सेंस के साथ। एक अविनाश है भाई, अविनाश का मासिक वेतन 50,000 रुपये है। इसका मासिक व्यय 18,000 है। कितना है? मासिक व्यय 18,000 है। वेतन इसका 50,000 है और वो भाई 18,000 खर्च कर दिए। राधा का मासिक वेतन 60,000 है और वह खर्च 24,000 कर दिए। तो उनकी बचत है, बचत क्यों कर कटेगी? अविनाश की बचत क्यों? 50,000 मतलब 18,000 घटाइए वो
तो हमारा कितना आ जाएगा 32,000। 32,000 इसकी बचत आ जाएगी, देगी 32,000। और राधा की सैलरी 60,000 है, जिसमें तक खर्च 24,000 कर देता, उसकी बचत 36,000 आ जाएगी। इस दोनों का वो करना, जीरो तो जीरो कट की। अरे भाई काट दो भाई, किस तक कटेंगे, 4×8 = 4×9 = 36, 8:9 इसका उत्तर आ जाएगा। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। मतलब इसमें तो हमने ना कॉपी पेन ठान की जरूरत तक होनी। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे देखो भाई, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, और आप साथ में नोट्स बनाना चाहते हो तो साथ में नोट्स बना सकते हो, या फिर कॉपी भी करवा सकते हो, या फिर इस पीडीएफ को लेकर। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? ये पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, वहां पे जाइए। और नहीं लिंक ओपन हो, कई कई होते हैं जिनका लिंक ओपन नहीं होता, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम पर जाकर एएस स्टडी स्टिमुलेटर सर्च कर देना है। क्या सर्च कर देना है? एएस स्टडी स्टिमुलेटर, एएस स्टडी, एएस स्टडी स्टिमुलेटर, स्टिमुलेटर। ठीक है, ये सर्च कर देना है। ठीक है, इस इसको आपको सर्च कर लियो तो आपको वहां पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी पूरे के पूरे चैप्टर की। ठीक है, आगे देखते हैं। एक व्यक्ति का व्यय और बचत 4:3 है। एक बात देखो, व्यय मतलब उसका खर्च, खर्च और बचत 4:3 है। उसकी बचत उसकी आय के 1/5 के बराबर है। उसकी बचत है, जो उसकी सेविंग है, उसकी सेविंग है, उसकी आय के, उसकी इनकम के 1/5 है। ये बात हमने लिख ली। क्या ये बात हमने लिख ली है? बिल्कुल। ठीक है, मतलब इससे हम क्या पता कर सकते हैं? इससे हम यह पता कर सकते हैं कि ये हमारा जो यहाँ पे इनकम गुणा में है, सेविंग इनकम 1/5 के रेशो में है। ठीक है, 1/5 के रेशो में है। ठीक है, अच्छा बढ़ जाती है भाई, बढ़ जाती है, 1/5 के उसमें बढ़ जाती है। ठीक है, ये देखा नहीं था। उसकी उसकी बचत, उसकी आय का 1/5 के बढ़ जाती है। ठीक है, ठीक है, सॉरी सॉरी। और आय समान रहती है, और उसकी जो इनकम है वह समान रहे। उसकी आय और बचत का अनुपात क्या होगा? आय और बचत का अनुपात। एक बात ध्यान रखो कि हमारी इनकम किससे बढ़ती है? एक्सपेंडिचर जिसको हिंदी में खर्च बोलते हैं, सेविंग जिसको हिंदी में बचत बोलते हैं, वो हमारी इन इसकी व्यय का, ये ऊपर मैं व्यय लिख देता हूं, और यहाँ पे हमारी बचत है। व्यय और बचत का अनुपात 4:3 था। 4:3 था, तो हम इसको 40/30 भी मान सकते हैं, 400/300 भी मान सकते, कुछ भी मान सकते हैं, पर कैलकुलेशन को छोटी करने के लिए 40/30 मान लिया है। 40/30 मान लिया है। अब एक बात देखो, अब एक बात है कि अब आगे क्या कह रहा है कि देखो, ये 40 हो गया, 70 होगी, इसकी टोटल इनकम होगी 70। अब बात कब है कि उसकी बचत है, बचत की तैयारी 30 30 या बढ़ जा है। क्यों 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 कितनी बढ़ जा है? आय का 70 का 1/5 काट, 70 का 1/5 काट, कितना आ गया? 5 × 5, 5 × 5 चौका भी 14, 14 आ गया। तो यार 14 बढ़ जा है, इस 30 में 14 ऐड करेंगे तो 44 हो जाएगी। कितने हो जाएगी भाई? 44 हो जाएगी। आई बात समझ में? कितनी हो जाएगी? 44 या बढ़ जा है। एक बात देख, देख एक या 44 होगी, बचत इसकी तो 44 बढ़ गई, मतलब 44 होगी, बढ़कर 44 होगी। इनकम तो 70 है, तो उसका खर्च कितना हो गया? ये खर्च हो गया, जब 70 में 44 घटाओगे तो 26 बच जाएगा, तो उसका खर्च 26 हो गया। सवाल में क्या पूछ रहे कि उसके व्यय, व्यय मतलब कि व्यय मतलब खर्च है 26 है, 26 है, और उसकी बचत है, बचत कितना कितनी होगी? 44 है। इनका तो अनुपात पूछा भाई 13:22 है। उत्तर आ जाएगा 13:22, 13:22 इसका उत्तर आ जाएगा। आई बात समझ में? आ गई? आसान था, बिल्कुल आसान था। आगे चलेंगे। आसान आसान क्वेश्चन चल रहे हैं भाई, आज की इस वीडियो में खत्म करना है सब कुछ। ठीक हो, किसी व्यक्ति की व्यय और बचत का अनुपात, व्यय मतलब उसके खर्च और बचत का अनुपात 4:3 है, तो उनकी इनकम वही 40 और 30 मान लेना है। ठीक है, उसका व्यय उसकी प्रारंभिक बचत का 1/4 बढ़ जाता है। उसका व्यय, उसकी इबकी बार क्या है, उसका जो व्यय है ना, उसका खर्च है ना,
प्रारंभिक जो पहला बचत थी ना उसका 1/4 बढ़ गया है और उसकी आय 300 रुपये बढ़ जाती है। उसकी आय 300 रुपये बढ़ जाती है यदि उसकी बचत समान रहती है। बचत समान रहा है तो प्रारंभिक व्यय क्या है। अब मेरी बात सुनो, अब हमें क्या देखना है कि 300 रुपये, अब इसमें एक ओरिजिनल वैल्यू दे दी है जो कि 300 रुपये दे दिए, पर ऊपरले सवाल में क्या था, ऊपरले सवाल में कोई नहीं, सिर्फ हमने रेशो के साथ खेलना था। इसमें कोई भी हमारी ओरिजिनल वैल्यू नहीं टकराई थी, हमने यूनिट्स के साथ खेला था। पर अब इसमें ओरिजिनल वैल्यू जैसे कि 300 रुपये, तो अब हम जो मानेंगे वो 40x और 30x मान लेंगे, क्योंकि देखो 40x और 30x मानने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम इनको काटेंगे तो वही हमारा 4:3 ही अनुपात आएगा। आई बात समझ में? आगे जी, आगे चलते हैं। तो हमारा 70x हो गया, 40x हो गया, 30x हो गया। अब क्या कहा गया है कि उसकी व्यय, उसका व्यय, व्यय क्या होता है? एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर होता है व्यय। उसकी प्रारंभिक बचत का, उसकी प्रारंभिक बचत थी 30, 30 का 1/4 बढ़ जाता है। 30 का 1/4 पहले 1/4 का दो, जब 30 का 1/4 काटोगे तो 7.5 आएगा। 30x का 1/4 7.5x आएगा। तो इसमें 7.5x जोड़ेंगे तो 47.5x। अब यह 70x थी, ठीक है। यह कितनी है? इनकम कितनी है? 70x। इनकम भी तो बड़ी है, 300, 70x जमा में 300, ठीक है। 70x जमा में 300, अरे 47.5x हो गया ना। अब अब एक बात और कही है कि जो इनकी जो बचत थी ना वह समान रहती है, तो बचत भी समान रख ली। अब अब इनको इक्वल रख के आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। 70x जमा 300 इज इक्वल टू 77.5। कितना आ गया? 77.5 क्यों कर आ गया? जब इसमें जोड़ेंगे ना तो 77.5 आ गया। तो ईब जब हम इसको वहां पे ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 7.5x की वैल्यू 300 होगी और x का मान जब यहाँ से सोल्व करके निकालोगे तो x का मान यहाँ से 40 आ जाएगा। x का मान 40 आ जाएगा। तो हमें प्रारंभिक व्यय निकालना, प्रारंभिक जो पहले खर्च था 40x का मान निकालना है। तो 40 गुणा में 40 1600, 40 गुणा में 40 1600 हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमारे सवाल का आंसर था और मैं इसको इम्पोर्टेंट सवाल मानूंगा। इम्पोर्टेंट सवाल है जो मैंने इम्पोर्टेंट इन में वो कर रखे है ना। जब आप एक बार पूरे नोट्स को पढ़ ले तो सिर्फ एक बार आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ही रिवीजन मारेंगे, ताकि देखो मैं इतनी गारंटी आपसे कह रहा हूं कि आपके भी जो परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे ना वे इन्हीं में से आएंगे। सिर्फ इतना होगा, वहां 4:3 का 5 7:6 कुछ भी बढ़ सकता है, बस इतना ही होगा और सवाल का पैटर्न यही रहने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस बात पे जोर दे रहा हूं कि आप पैटर्न को समझे, तरीके को समझे। एक बार पैटर्न समझ के तो आप क्वेश्चन को सोल्व बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। जितेंद्र और निरंतर की आय का अनुपात 4:7 है, खर्च का अनुपात 6:5 है। जितेंद्र यदि 2800 रुपये 2800 की आय 2800 की आय में 400 रुपये बचाता है, ठीक है। जितेंद्र अगर 2800 रुपये की आय में 400 रुपये बचाता है तो निरंतर की बचत ज्ञात करे। बहुत आसान क्वेश्चन है, खुद ही इसको सोल्व कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। ध्यान से समझना है, बिल्कुल आसान है। किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। एक बार सभी इरेज कर लेता हूं। और इतना आप सब्सक्राइब कर सकते हो, रेड कलर का बटन है ना उसको दबा दीजिए और थोड़ा सा आप भी वो करें, क्योंकि हम आपके लिए इतने मेहनत कर रहे हैं तो क्या आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते? आपका सब्सक्राइब करना बनता है, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आसान क्वेश्चन है और इस ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने में भी मेरे को बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। देखो भाई, जितेंद्र है और भाई नरेंद्र है। जितेंद्र है, नरेंद्र है, उनकी आय का अनुपात है 4:7 का, ठीक है। उनकी आय का अनुपात है 4:7 का और 4:7 का है और उनके खर्च का अनुपात है 6 का और 5 का।
तो आप इसको ऐसे ना करके ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि हमें पता है कि खर्च और सेविंग से हमारी इनकम बनती है। तो इनका जो अनुपात है, इनकम का कितना है 4:7 है और खर्च का है 6:5 है। अब एक बात इन्होंने की है कि जितेंद्र की आय इन्होंने दे दी, जितेंद्र की आय कितनी दे दी 2800, जितेंद्र की आय दे दी 2800 और इसकी आय इतनी है, तो उसमें से बचाता है, इसकी आय में से वो सेविंग करता है 400 रुपये की, मतलब कि वो उसका खर्च कितना हो गया, उसका खर्च हो गया 2400 रुपये का, खर्च है 2400 रुपये का। ये जितेंद्र के बारे में ये बात आपने समझ में आ गई होगी। आगे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कलर को। देखो इनकम यहाँ पे 4 दे रखी है और यहाँ पे 2800 दे रखी जितेंद्र की, मतलब 4 यूनिट को मैं 2800 के इक्वल रख सकता हूँ। 4 यूनिट को जब मैं 2800 के इक्वल रखूंगा तो 1 यूनिट का मान मेरा 700 आ जाएगा, 1 यूनिट का मान 700 आ जाएगा। तो 1 यूनिट का मान 700 आ गया, तो हम यहाँ पे नरेंद्र की भी इनकम निकाल सकते हैं। नरेंद्र की इनकम कितनी आ गई 4900, नरेंद्र की इनकम कितनी आ गई 4900। अच्छा अब सेविंग कितनी करता है भाई, सेविंग करता है 400 रुपये की, सेविंग करता है कितने की 400 रुपये की सेविंग करता है जितेंद्र, बचाता कितना है 2400 रुपये। पर यहाँ पे तो छः छः यूनिट बचा रहा है, तो 6 यूनिट को मैं 2400 के बराबर रख सकता हूँ। जब 6 यूनिट को 2400 के बराबर रखूंगा तो 1 यूनिट का मान 400 आ जाएगा, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 400। तब 1 यूनिट का मान जब 400 आ गया तो मैं नरेंद्र के का भी खर्च निकाल सकता हूँ। तो इसका आ गया मेरा 2000 रुपये, कितना आ गया 2000 रुपये, 2000 रुपये। अब मैंने नरेंद्र की बचत निकालनी थी, ये नरेंद्र का खर्च मैंने मेरा लग गया, वो नरेंद्र का खर्च था भाई 2000 रुपये है और उसकी टोटल इनकम 4900 रुपये है, तब उसकी सेविंग निकाल सकता हूँ बिल्कुल। 4900 मत है 2000 घटा दो 2900, इसका आंसर आ जाएगा 2900, इसका आंसर आ जाएगा। क्या ये सवाल आपको समझ में आया? बहुत आसान सवाल था भाई, बहुत आसान और बहुत मज़ेदार सवाल था। ठीक है आप देख सकते हैं भाई, देखिए 2900 इसका आंसर आ गया। ठीक है 2900 क्या आ गया भाई आंसर आ गया। ये था बेहतरीन क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना था और आप सवाल को ढेर कर सकते हो। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, पहले वाले तरीके से किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं, आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए आनंद और भारत की वार्षिक आय 3:5 है। यदि उनका वार्षिक व्यय 1:3 है, उनका वार्षिक व्यय 1:3 के अनुपात में, यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति के वर्ष के अंत में 10,000 की बचत करता है तो भारत की वार्षिक आय क्या? तो भाई देखो इसको आप किस प्रकार से सोल्व कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। मैं आपको इसको सोल्व करने का बेसिक तरीके से बताऊंगा जो हम करते आ रहे हैं, फिर इस तरीके को भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो बेसिक तरीके से करना है एक बार हमें। देखिए कि हमें क्या कहा है कि आनंद है एक तरफ, एक तरफ आनंद है एक तरफ दुख है, एक तरफ हमारा आनंद है एक तरफ हमारा भारत है, आनंद है भारत है। अब उनकी इनकम, इनकम मैं नीचे लिखता हूँ क्योंकि वे मिलकर बनी होती है एक्सपेंडिचर और सेविंग से 3 और 5। एक्सपेंडिचर कितना दिया गया है 1:3 का, और सेविंग कितनी है 10,000 की, 10,000 की सेविंग है भाई, 10,000 की क्या है भाई सेविंग है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी 2 यूनिट का गैप है, तो यहाँ पे भी 2 यूनिट का गैप है, दोनों में गैप कितना 2-2 यूनिट का है, तो 2-2 यूनिट का गैप है, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर देखो 2 यूनिट बराबर हमारी 2 यूनिट बराबर हमारी 10,000 गए, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 5,000 आ गया, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 5,000 आ गया। तो भारत की वार्षिक आय, भारत की वार्षिक आय कितनी है 5 यूनिट है, 5 यूनिट का मान निकालना है। तो 5 गुणा में 5,000, 5 गुणा में 5,000, तो हमारा 25,000 उत्तर आ गया भाई। बहुत आसान है, बस इसी का सोल्व हो गया। ये भी इसके बेसिक तरीके से कैसे करेंगे, 25,000 हमारा उत्तर है।
ए और बी की वार्षिक आय 3x है, 5x ये वार्षिक आय है। ये भी बचत कितनी है, सेविंग। ये जगह हमारी कितनी है, सेविंग है, सेविंग। अरे अरे 1/3 किसका अनुपात था, यह अनुपात था हमारा खर्च का अनुपात। अरे खर्च कौन पर निकलेगा, जब इनकम में था मैं सेविंग घटा दूंगा तो जब बड़ा खर्च निकलेगा। तो 3x माइनस 10,000, 5x माइनस 10,000, 10,000 हमारी क्या थी, सेविंग थी। ये हमारा खर्च निकल गया। तब सोल्व करोगे, करोगे तो x की वैल्यू 5,000 आ जाएगी। और इनकम भारत की बतानी है, 5x की जगह टेक दियो 25,000 उत्तर आ जाएगा। 25,000 उत्तर आ जाएगा। आई बात समझ में, अगर ना आई आगी जी, आगी ना। हाँ तो भाई देखो भाई, अगला क्वेश्चन हमारा, ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है। ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है। उनकी मासिक आय का अनुपात 3/8 है। उनकी मासिक व्यय का अनुपात 3/8 है। आगे क्या कहा है, यदि ए की आय बी के व्यय के बराबर है, तो बराबर क्या रखी, तो बराबर करो, बराबर करने के लिए गुणा में 2 किया, 8 और 10। तो ए और बी की बचत क्या होगी, देखो इनकम यह है, खर्च यो है, बचत 5 आ गई, इनकम 10 है, खर्च 8 है, बचत 2 आ गई, 5:2 इसका उत्तर हो जाएगा बस। अगला क्वेश्चन है, ए और बी की आय का अनुपात 3:4 है। ए और बी की आय का अनुपात 3:4 है। इसको हम 30 या 40 लिख सकते हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चन ऐसा ही है, ए की व उसकी आय का 5/12 और बी की व उसकी आय का 7/15। ये हमने 30 और 40 मान लिया, वह हो गया 30 का 5/12, 30 का 5/12 निकाल लेंगे, ठीक है। अब फिर है, अरे इसका बी का वह 40 का 7/15। अब देखो, अब हमें 12 और 15 करना खत्म, तो इसको 12 और 15 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 12 से 12 कट जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा, ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे, 30 गुणा में 5, 30 गुणा में 5 गुणा 15, जब सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगी, क्योंकि हम ऐसे काट सकते हैं, रेशो ही तो लेना है। काट के भी दिखा देता हूँ, 30 गुणा में 5 गुणा में 15 रेशो, 40 गुणा में 7 गुणा में 12, 0 तय 0 कट गई, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ठीक है। 75, अरे भाई 16 7 112 ये आ गया। इवनों का है, उनके व्यय का अंतर इतना है, पर वह तो हमारा इतना है, इनका अंतर कितना होगा, 112 में तो 75 घटाओगे 37 यूनिट। 37 यूनिट किसके बराबर है, 4500 के। किसके बराबर है भाई, 4500 के बराबर है। तो ये किस पे चला जाएगा, ये हमारा 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 1 यूनिट का मान आ गया 4500 बटे में, 4500 बटे में 3700, 45 बटे में सॉरी 37। किसका करना, बी की आय। बी की आय कितनी थी, बी की आय, बी की आय थी हमारी 40, 40 गुणा में 4500 बटे में 37। ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। इसको सोल्व कर देना, ये हमारा आंसर है। ए की आय बी की आय की 2/3 है। ए की आय बी की आय की 2/3 है। एक की वह ए का वह बी के वह का 3/4 है। बी की आय, बी की आय का 1/3 ए के, बी की आय का 1/3 ए के वह के बराबर है, ठीक है भाई। तो ए की बचत का बी की बचत के साथ अनुपात क्या होगा, कि बिल्कुल आसान है, ठीक है, आसानी से कर सकते हो। जैसे कि ए की आय, ए की इनकम कितनी है, ए की इनकम है बी की 2/3, 2/3 मतलब यार बी नहीं यार ले आऊंगे, अरे यार बी ने काट देंगे। तो ए और बी के अनुपात कितना का, 2/3, 2/3 लिख लिया। फिर उनका क्या दे रखा, वह का अनुपात दे रखा, ए का वह, ए का वह, व्यय की बात है, एक्सपेंडिचर के बारे में बात करेंगे। ए का व्यय बी के व्यय का 3/4 है, तो बी आड़ा आ जाएगा, 3/4 है ना, तो बी कट जाएगा। तो ए और बी का रेशो 3/4, व्यय का भी 3/4 आ गया, ठीक है।
ये आगे बात करेंगे बी की आय, बी की आय का 1/3, बी की आय का 1/3 ए के व्यय के बराबर है। ए का व्यय, ए का व्यय कितना है, ए का व्यय, ए का एक्सपेंडिचर कितना है, बी की आय का 1/3, बी की आय का 1/3 मतलब 1/20। ठीक है, मतलब कि ए की, ए का 3 गुना है जो बी का व्यय है। जो बी का व्यय कितना है पहले ये बताओ, बी का व्यय एक बात समझो, यहां से ध्यान से समझना है। यदि बी की आय का 1/3, बी की आय का 1/3, बी की आय कितनी है बताओ पहले, बी की आय, बी की आय है 3, बी की आय कितनी है 3। ठीक है, उसका 1/3, 3 का 1/3 कितना होगा, 1 होगा। ए के व्यय के बराबर है, ए के व्यय के बराबर है, यह बात कही गई है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, सीधी सी आप इस बात नू कर सको हो कि जो इस सवाल में तनु कर सको हो कि जो इसमें यह बात कह रखी है बी की आय का 1/3 ए के बराबर है, तय हमें इसका 3 गुना कर लेंगे। किसका, बी की आय का, बी की आय का 3 गुना कर लेंगे। क्यों करेंगे ये बात ध्यान से समझियो, 3 गुना करेंगे जब ऊपर का 3 गुना करेंगे तो 6 और 9 हो जाएगा। ये तुम एक बात देखियो, एक बात देखियो कि कह रखे बी की आय का 1/3 ए का वह है, 9 का 1/3, 3 आ गया, 3 तो है, 1/3 तो है, तो 1/3 हो जाएगा। इसने बात क्या कह रखी है, बी की आय का, बी की आय का, बी की आय का 1/3 ए का वह है, ए का वह है, ए का वह है। समझ गए बात, तो हमें यह बात कही है जो ए का वह है ना, बी की आय का 1/3 है, तथा तुम सीधा एक काम नहीं कर सकते हैं, तुम इसका 3 गुना कर लो, आय का, किसका 3 गुना कर लो, आय का 3 गुना कर लो। ठीक है, जब आय का 3 गुना करोगे तो तुम एक बात देखोगे, 9 का जब 1/3 काटेंगे तो वो 3 ना मिलेगा, 9 का 1/3 काटोगे तो क्या मिलेगा, 3 ना मिलेगा। ठीक है, यह कॉमन सेंस है, इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग लाना पड़ेगा। ठीक है बात, तय फिर सीधा आंसर है, तय ए की बचत और बी की बचत का अनुपात निकालो। बचत कितनी होगी, इनकम जो 6 है, बचत 3 है, सो उसके खर्च 3 है तो बचत 3 आ गई, इनकम 9 है और हमारा खर्च 4 है तो वो आ गई 3/5, इसका उत्तर हो जाएगा बस।